बिजली की समस्या पर फोन घुमाएं। सीतापुर नगर महोली में 1 अरब से ज्यादा की बकायेदारी। सीयूजी पर उपलब्ध रहेंगे बिजली विभाग के अफसर। मुंशीगंज में तैयार हुआ बिजली उपकेंद्र, जल्द लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। अधिशासी अभियंता ने बताया अब कहां जाएगी विजिलेंस टीम। अधिशासी अभियंता यादवंत कुमार यादव का मेगा इंटरव्यू। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीतापुर के बिजली उपभोक्ताओं को समुचित रूप से बिजली मिल सके और किसी भी प्रकार के उपभोक्ताओं को कोई समस्या ना हो, ऐसे में समस्या के साथ में जो है निराकरण उपभोक्ता का अगर हो, उसी के बाद जिस बिजली विभाग है उसका राजस्व भी भरे। ऐसे में हम बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं अधिशासी अभियंता नवागत जो हैं यादवेंद्र कुमार यादव। उनसे जानेंगे कि आप यहाँ पर आए हैं और अभी आपने ज्वाइनिंग हुई है आपकी यहाँ पर। ऐसे में सीतापुर के जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको क्या सहूलियतें देने का काम करें कि जिससे उपभोक्ता परेशान ना हो। सर, मैं पहले सभी यहाँ के उपभोक्ताओं को अपना प्रणाम बोलूँगा। उसके बाद हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि हम जो है सुचारू विद्युत आपूर्ति लोगों को दे सकें, सुरक्षित बिजली आपूर्ति दे सकें। इसके लिए अभी हमारे विभाग में RDSS की योजना संचालित हो रही है, जिसमें जो है नंगे खुले तार जहाँ पे कोई ना कोई कभी कभी दुर्घटनाएं होती रहती हैं उनको बदल के हम ये भी केबल डाल रहे हैं। साथ साथ जो हमारे अति भारित परिवर्तक हैं, जो ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि की जहाँ आवश्यकता है उनको हम चिन्हित करके उनकी क्षमता वृद्धि करवा रहे हैं। जहाँ ट्रांसफार्मर की फेंसिंग का काम नहीं है, सुरक्षित उनकी बैरिकेडिंग करवा रहे हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो। साथ ही हमारी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वो उस मीटर के द्वारा बिजली का उपभोग करें। सही बिजली बिल उनको देना हमारी प्राथमिकता में होगा, लेकिन बिजली का बिल जब उनको प्राप्त हो तो ससमय वो उसका भुगतान करें, क्योंकि विभाग बिजली खरीद के देता है, राजस्व से संबंधित विभाग है, इसलिए बिना बिजली के बिल का भुगतान किए प्राथमिकता के आधार पर उनको रोस्टर के हिसाब से समुचित बिजली देना भी हमारे लिए एक समस्या बन जाता है। इसमें हमारी पहले तो उपभोक्ताओं से ये अनुरोध होगा कि वो ससमय बिल उनको मिले, उसके लिए हमसे जो मदद चाहिए वो हम करने के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद ही उनका भुगतान करें। बाकी इसके अलावा बिजली बिल से संबंधित या विद्युत आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या है, कोई शिकायत है, उसके लिए हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर 1912 है, या हमारे यहाँ ज़िले का जो कंट्रोल रूम हम लोगों ने बिजली विभाग का बना के रखा है उसका नंबर है 94 1590 1150। उस पर लोग फ़ोन करके अपनी समस्याओं को नोट करा सकते हैं और उसके बाद अपना समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। आप विद्युत अभिशासी अभियंता जो है विद्युत प्रथम है, तो विद्युत वितरण जो प्रथम में आता है सीतापुर मोहल्ली आता है। ऐसे में ग्रामीण के अंचल भी आपके में आते होंगे। गांव में देखा जाता है कि अक्सर बल्लियों के सहारे तार लटक रहे हैं, उनको कहाँ तक सुधारने काम किया जाए के आधार पर। बाकी हमारे वहाँ भी जर्जर तार हैं जो जिनको अभी तक कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो RDSS के अंतर्गत वहाँ भी ABC केबल कराने का, या जिनके बीच की सैगिंग ज़्यादा है, 2 पोलों के बीच की दूरी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे इंटरपोलिंग का काम करके जो है हम विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाने का कार्य कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है और आपके नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी का बयान भी है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा चल रही है तो जो बिजली के खंभे हैं उन पर करीब पॉलीथीन या प्लास्टिक से उनको कवर किया जाए, जिससे कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। सीतापुर में आपके द्वारा क्या उस पर? सर, नैमिष जो हमारा एक तीर्थ स्थान है वहाँ से लोग जो है जल लेके आते हैं। हमारे शहर के भीतर जो श्यामनाथन मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, सावन भर उसमें भोक्ता जल चढ़ाने के लिए आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से वो गोला गोकर्णनाथ जाते हैं। तो इस पूरे रूट पे जितने भी हमारे लोहे के पोल थे उन सारे पोलों के अर्थिंग हम लोगों ने सही करा ली है। उसके ऊपर हमने प्लास्टिक की रैपिंग करा लिया है। बीच में जो भी हमारे तारों की सैगिंग कम थी उसकी सैगिंग हमने सही करा ली है। फिर कहीं कोई मरम्मत की आवश्यकता थी, ट्रांसफार्मर्स की फेंसिंग का काम था या बैरिकेडिंग का काम था, वो कार्य पूरा कराया गया है। ऐसे में देखा जाता है कि सीतापुर शहर के अंदर कई ऐसे मोहल्ले हैं जो अभी भी ट्रिपिंग की वहाँ पर है और लो वोल्टेज है शहर में, उससे कैसे निपटा जाएगा? उसके लिए ही हमने अभी पूर्व में ही बताया कि हम
उन परिवर्तकों का चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है, वो प्राथमिकता पे हम उनका क्षमता वृद्धि करा के वहाँ की समस्याओं का निदान करवाएंगे। कुछ खंभे ऐसे देखेगा जो ज़मीन के अंदर हैं, वो गल भी चुके हैं, क्या उन्हें बदलने का काम किया जाए? उनको बदलने या मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पे कराया जाएगा सर। बिजली उपभोक्ता समय पे बिल जमा करे जिससे कि बिजली का राजस्व भी बढ़े, ऐसे में क्या कठोर कदम उठाए जाएंगे कि बिजली के उपभोक्ता जो हैं वो बिल जमा करें? पहली हमारी प्राथमिकता है, हम उन्हें मौके देंगे, उनको अवगत कराएंगे कि आपका बिजली का बकाया है, आप अपने बिजली का भुगतान करें। अन्यथा की स्थिति में फिर हमारे द्वारा जो है विद्युत विच्छेदन का कार्रवाई की जाएगी। वो विशेष परिस्थितियों में ही हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी, जब उनको हम कई बार मौके देंगे, यदि उसके बाद भी उनके द्वारा कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा, उस समय की स्थिति में होगा। विद्युत विच्छेदन के उपरांत यदि बिना विभागीय अनुमति के वो बिजली तार जोड़ते हैं, तब धारा 138 के अंतर्गत प्राथमिकी भी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी उपकेंद्रों पर या अपने खंडों के ऊपर नेम एंड सेम के तहत बड़े बकायेदारों का नाम भी हम चस्पा करवाएंगे, जिससे एक सामाजिक दबाव भी बने ताकि हमारा बिजली का बिल भुगतान लोगों के द्वारा किया जाए। करीब कितना बकाया होगा अभी बड़े बकायेदारों? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का मिला के लगभग 100 करोड़ के आसपास हमारे खंड का बकाया है, जो एक बड़ी बकायेदार बड़े बकायेदार, छोटे बकायेदार पूरी की संख्या जो है लगभग इतने की। 100 करोड़ बड़ी रकम आनी आती है बिजली विभाग की, बहुत। ये बहुत बड़ा रकम है। हम बिजली खरीद के बिजली देते हैं, इसके हिसाब से तो ये हमारा बहुत बड़ा बकायेदार है। तो ऐसे में अगर 100 करोड़ में कुछ वसूली कराएंगे तो कितनी हो सकती है, क्या लगता है? नहीं करेंगे, प्राथमिकता है, उम्मीद है कि पब्लिक सहयोग करेगी और वो हम उनको बिजली देंगे। पहले तो उनको प्राथमिकता पे सुविधाएं देंगे और सुविधाओं के द्वारा जो भी उनका बिल बनता है उनको भुगतान करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। नेम एंड सेम के तहत आपने बताया कि बकायेदारों की लिस्ट चस्पा करेंगे, क्या डुग्गी पिटवाने का भी कार्य जिस तरह से पुलिस विभाग करता है? आवश्यकता अनुसार कुछ महल्लों को चयनित करेंगे, यदि इस तरह की चीज़ें आवश्यकता पड़ी तो फिर आगे देखेंगे इस पर। विजिलेंस टीम जो है उससे क्या काम लिया जाएगा, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि विजिलेंस अकेले भी चली जाती है, बिजली विभाग जाता है, तो एक उपभोक्ताओं में भय भी बन जाता है कि बिजली विभाग के अधिकारी आए हैं, विजिलेंस टीम आई है, पुलिस टीम आई है तो बड़ी कार्रवाई कर देंगे, तो उपभोक्ता में सामंजस्य कहाँ बन सके? इस पे हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि विजिलेंस की टीम को हम चिन्हित करके ही भेजेंगे। जिन स्थानों पर उनको भेजा जाएगा उन्हीं जगहों पे उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यदि इस तरह की शिकायतें आनी नहीं चाहिए, यदि आती हैं कि वो बिना विभागीय सहयोग के या बिना विभागीय साथ में किसी को लिए हो जाते हैं, तो फिर इसमें उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। आपने टोल फ्री नंबर की बात की, ऐसे में कुछ देखा जाता है कि अधिकांश जो CUG नंबर है वो कुछ ऑफ भी चले जाते हैं, तो क्या निर्देशित करेंगे? नहीं, ये पूर्व में ही हमने निर्देशित करा दिया है कि सभी अवर अभियंता, सभी उपखंड अधिकारी और मैं स्वयं अपने सभी COG नंबर का यूज करेंगे। सब लोग अपने फ़ोन से उठाएंगे। प्राथमिकता पे हमें उपभोक्ताओं की सहायता करनी है। साथ ही साथ हर उपकेंद्रवार हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनवाया है, जिसमें उस बिजली घर से पोषित जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में से चयनित लोगों को हमने उसमें ऐड भी करवाया है, जिसमें हमारे यहाँ से जो भी विद्युत आपूर्ति होती है, विद्युत में कोई व्यवधान आता है या कोई भी इस तरह की कार्रवाई होनी है जो शेड्यूल प्लान के हिसाब से हमारा शटडाउन्स होता है, उसको हम उसमें डालते हैं, जिससे पब्लिक उससे पहले से अवेयर रहे और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। बिजली के चोरों से कैसे निपटेंगे? बिजली के चोरों के लिए फिर आवश्यकता अनुसार विजिलेंस की कार्रवाई तो कराएंगे, वो हमारा चिन्हित है। अभी हम क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं, जहां पहले हम उनको मौके देंगे, हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो नए कनेक्शन ले लें, वो अपने लोड सही विधा में यूज करें, वो अपना भार जो है वो सही रखें। यदि भार की आवश्यकता है तो उपभोक्ता यदि स्वयं आके हमें एप्लीकेशन दे देता है कि उसकी विधा परिवर्तन कर दी जाए, उसका भार सही कर दिया जाए, बिना किसी कार्रवाई के हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लोग सहयोग भी कर रहे हैं। फिर भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो विजिलेंस के द्वारा हमें दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। अक्सर देखा जाता है कि जो भवानीपुर फीडर है उसमें काफ़ी समस्या आती है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, हमारा भवानीपुर उपकेंद्र जो है वहाँ की समस्याएं थोड़ी सी हैं, ओवरलोडिंग की समस्याएं थी। पूर्व में जो है वहाँ के लिए विद्युत उपकेंद्र का प्रस्ताव दिया गया था, जिस पे कार्य भी हो गया है और इस महीने की 31 जुलाई तक हम जो है मुंशीगंज में एक नया विद्युत उपकेंद्र जो है चालू कर देंगे, जिससे वहाँ के उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी सहूलियत मिलेगी। साथ ही आपके माध्यम से मैं उपभोक्ताओं को ये भी बता दूं कि कनवा खेड़ा में भी जो है हमारा एक नया बिजली घर तैयार हो रहा है, वो भी मैक्सिमम जो है वो 15 अगस्त से पहले वो भी हम उपभोक्ताओं के लिए चालू कर देंगे। तो इन दोनों उपकेंद्रों के आ जाने से शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में काफ़ी सहूलियत मिलेगी और जो
अब हमारा जो भवानीपुर उपकेंद्र की जो अतिभारिता के कारण जो लोगों को समस्याएं आती है उसमें काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि भवानीपुर में काफ़ी ट्रिपिंग होती है, लोड बढ़ जाता है, फूक जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, फिर इमरजेंसी में जो ट्रॉली ट्रांसफार्मर वो भी जाते हैं। नहीं, वो ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स की समस्याओं के लिए तो मैं वहाँ के परिवर्तकों की क्षमता प्रति चिन्हित करके करवा रहा हूँ। उसमें हमारे बिजनेस प्लान की जो एक योजना होती है उसके तहत काफ़ी सैंक्शन स्वीकृत भी हुए हैं, जिनको स्थापित कराने का कार्य हमारे प्राथमिकता में चल रहा है। लेकिन जो बिजली घर की जो लाइनें बार बार ओवरलोड के कारण बंद होती हैं उसकी अतिभारता कम हो जाएगी हमारे इन 2 बिजली घरों के बन जाने से। साथ ही मैं आपके माध्यम से अपने महोली क्षेत्र के सम्मानित उपभोक्ताओं को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो वहाँ पे भी हमारे उपकेंद्र था, वहाँ पे हमारे अभी तक 10 MVA और 5 MVA के 2 ट्रांसफार्मर रखे थे। उसमें से 5 MVA के ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करके उसको भी 10 MVA कर दिया गया है। इससे महोली क्षेत्र के लोगों के लिए भी काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। स्मार्ट मीटर की बात करें तो स्मार्ट मीटर जो है कब तक सीतापुर वासियों को मिल जाएगा? स्मार्ट मीटर की योजना हमारे यहाँ चालू हो गई है, सर्वे का कार्य चल रहा है। प्राथमिकता पे अभी हम सिटी पावर हाउस और भवानीपुर के जो शहरी होता है उनके यहाँ स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का काम चलाएंगे। जितने भी पहले हमारे 11 के फीडर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, उस पे जो है हम 31 दिसंबर तक मीटर लगाने का कार्य पूरा कर लेंगे। उसके बाद जो है हम उपभोक्ताओं के परिसरों पे, घरों पे भी स्मार्ट मीटर लगाना चालू कर देंगे। अगर मीटर से चोरी अक्सर देखी जाती है तो मीटर में कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, ऐसे में क्या करेंगे? उसका एक विकल्प होगा ये स्मार्ट मीटर कि हमें मीटर से छेड़छाड़ से बचाए। साथ ही साथ हम जब मीटर रीडिंग करते हैं उसके साथ साथ हमारे आजकल असेस्ड मीटर रीडिंग भी हो रही है कि हमारे एक विभागीय कर्मचारी भी हमारे मीटर रीडर के साथ जाता है और परिसर का निरीक्षण करता है। तो इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान भी हमें देखते हैं कहीं मीटर में किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं है, फिर उसको नियमानुसार हम उस पर विभागीय कार्रवाई करते हैं। अच्छा, अक्सर अमूमन देखा जाता है कि जो 10 किलोवाट के ऊपर है तो उनके MRI रीडिंग ले जाती है, तो क्या 10 किलोमीटर के 2 जो वाट के अंदर होंगे उनके भी ली जाएंगे? अभी वर्तमान में हमारे विभाग में आपके माध्यम से मैं बता दूं 5 किलोवाट एंड अबव की MRI बेस्ड बिलिंग हम कर रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। MRI मशीन के द्वारा हमारे 5 किलोवाट से ऊपर के सभी उपभोक्ताओं को हम बिल निर्गत कर रहे हैं। 5 किलोवाट से नीचे के जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं जो 1 से 4 किलोवाट के रेंज में आते हैं उनकी भी हम डाउनलोडेड OCR बिलिंग करते हैं, तो प्रोब या OCR के माध्यम से उनके भी हम बिलिंग सुनिश्चित कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हमारा प्रयास है कि रीडिंग में जो है मैनुअल इंटरफेरेंस जो है कम से कम रखें, जिससे जो है उपभोक्ताओं को सही और समुचित बिल मिले और विद्युत बिल से संबंधित जो भी शिकायतें हैं वो कम से कम मिनिमाइज। OCR बिल क्या? इसमें भी जो है एक हमारी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम मीटर की फ़ोटो लेते हैं, जो रीडिंग उस समय डिस्प्ले हो रही होती है वो रीडिंग उसमें हम कैप्चर करते हैं और उसको सीधे सीधे हमारी द्वारा डाउनलोड कर ली जाती है। तो इससे जो है हमें पंचिंग के द्वारा जो मैनुअली रीडिंग डालने की आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। बिजली विभाग अभी KYC की बात कर रहा था कि उपभोक्ताओं की KYC करा लें, क्यों आखिर KYC कराना जरूरी होगा? देखिए, KYC बहुत ही ज़रूरी है। मैं सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वो निश्चित रूप से यदि आपकी KYC नहीं है तो हमारे किसी भी उपकेंद्र पे आकर, हमारे SDO ऑफिस में आके, हमारे कार्यालय में आके अपनी KYC ज़रूर करा लें। इसमें कि जो भी विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएं आती हैं या हमारे हर महीने की बिल निर्गत होती है, KYC के माध्यम से जब उनका मोबाइल नंबर उसमें सही अपडेट हो जाता है, उसमें उनका डाटा प्रॉपर सही रहता है, तो उनको सही सूचनाएँ सही समय पर मिल जाती हैं। क्योंकि अक्सर कभी कभी उपभोक्ताओं के द्वारा ऐसी शिकायत रहती है कि हमारे घर बिल नहीं पहुंची, लेकिन यदि वो KYC के द्वारा अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल ID, अपना व्हाट्सअप नंबर उसमें अपडेट कर देते हैं तो ये बिल के संबंधी जो भी सूचनाएं हैं उनके मोबाइल पे, उनके मेल पे तत्काल पहुंच जाएगी, जिसमें हमारे द्वारा विभाग के द्वारा इनको बिल निर्गत की जाएगी। KYC से ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि जिससे किसी के नाम कनेक्शन चला था उनकी मृत्यु होती, किसी के दादा के नाम, बाबा के नाम चला था, तो जब आखिरकार कुछ होता है तो फिर वो दर बदर। हाँ, एकदम। इसमें देखिए ऐसे उपभोक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वो किसी भी बातों में ना आए, किसी की बातों में न आए, वो सीधे विभाग से संपर्क करें। विभाग में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो उसका सही लीगल वारिस होगा उसके नाम से वही संयोजन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो KYC के माध्यम से जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएँ होंगी, जो नियमानुसार विभागीय कागजात चाहिए, वो उनके द्वारा उपलब्ध कराते ही हम वो संयोजन उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, उपभोक्ताओं की बात करें, एक सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है कि किराएदारी की। उपभोक्ता अपना एक घर होता है, दुकान होता है, फिर वो किराएदारी को दे देता है तो वो किराएदार बिल ले लेता है, अपना एक कनेक्शन ले लेता है। क्या उस पर कोई लगाम लगा सकते हैं? क्योंकि अक्सर देखा कोई विवाद होता है तो किराएदारी जो होती है वो न्यायालय के समझ जाता है विवाद, और फिर वो बिजली विभाग तक आ जाता है। इसके अंतर्गत जो है हम एक आइडेंटिटी बांड भरवाते हैं, उसमें जो है उनको अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। और पहले तो हमारी प्रयास ये भी रहता है कि यदि वो किराएदारी के द्वारा लेके आते हैं तो हम उसमें जो है जो भी मकान मालिक होते हैं उनसे हम NOC लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो भी हैं प्रयास रहेगा हमारा कि किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। बिल्कुल। ये था हमारे साथ एक्सियन यादवेंद्र कुमार यादव,
उनका सीतापुर से साफ कहना है कि सीतापुर के उपभोक्ताओं को बिजली जरूर मिलेगी, पूरी समुचित मिलेगी, लेकिन उपभोक्ता भी जो है सहयोग करें और बिजली चोरी ना करें, समय से अपना बिल जमा करें, केवाईसी को अपडेट करें और साथ में शहरवासियों के लिए बिजली विभाग खुशखबरी भी देने जा रहा है, क्योंकि सौगात जो है वो 2 बिजली घर नए बनाएगा, एक सीतापुर शहर के कनवाखेड़ा में और एक मोहल्ला मुंशीगंज में, क्योंकि भवानीपुर फीडर जो है वो काफ़ी अत्यधिक लोड होने के चलते वहाँ पर ट्रिपिंग जैसी समस्या आती हैं, उससे निपटने के लिए 2 उपकेंद्र बनाए जा रहे हैं, एक मुंशीगंज में, एक कनवाखेड़ा में, और जो भी जर्जर तार हैं उनको बदलने का काम बिजली विभाग कर रहा है। फिलहाल स्मार्ट मीटर भी जो है इसी वर्ष लगने की बात एक्सचेंज ने बताई है कि इसी वर्ष स्मार्ट मीटर भी लग जाएंगे, और खास तौर से कड़ी चेतावनी दी है कि सीतापुर शहर के अंतर्गत जो है वो करीब 100 करोड़ रुपए का बकाया है। बिजली उपभोक्ता अपने बकाये बिल को समुचित रूप से सही से जमा करें, समय पर जमा करें, और अगर नहीं जमा करते हैं तो एक बिल जैसे कि नोटिस होती है वो चस्पा करने का काम बिजली विभाग करेगी। जो बड़े बकायेदार होते हैं उनको उनके नाम की लिस्ट उपकेंद्रों पर लगाएगी, और साथ में अगर आवश्यकता पड़ती है तो डुग्गी पिटवाने का भी काम बिजली विभाग करेगा। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।